तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। बस आप इन्ना अअतैनाकल कौसर का ये वजीफा कर ले, लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे। सूरह कौसर का ये वजीफा आप कर लीजिए। सिर्फ एक दिन का वजीफा है, बहुत मुश्किल से आपको ये वीडियो मिली है। ऐसी वीडियो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। ये वजीफा जानने का मौका दोबारा मिले ना मिले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए फायदा उठा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सूरह कौसर का एक वजीफा, ये एक दिन का अमल है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे, और कौन लोग पैसे देकर जाएंगे अब खुद भी नहीं समझ पाएंगे। ये मैं मुहावरा आपसे बता रहा हूँ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि चारों ओर से पैसे आ रहे हैं। वो खास वजीफा आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। दौलत आने का ये ऐसा खास मुजर्रिब वजीफा। बेड पर इस वजीफे को कर सकते हैं, बैठ के तख्त पे, चौकी पे या पलंग पे भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। सुकून से आप इस वजीफे को पढ़ लें। घर में भी पढ़ सकते हैं, जहां कहीं आप मौजूद हो। आप मस्जिद में हैं तो मस्जिद में पढ़ लें। एतकाफ की नियत कर लें, मस्जिद में पढ़ लें। एतकाफ की नियत कर लेंगे तो एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद में दाखिल हुआ करें तो मेरे भाई एतकाफ की नियत कर लिया करें, पढ़ लिया करें नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। ये वजीफे का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एतकाफ की नियत किस तरह की जाती है। मस्जिद में थोड़ी देर के लिए भी जाए, नमाज पढ़ने भी जाए तो एतकाफ की नियत कर लें। या अपनी जुबान में भी कह सकते हैं, अपने भाषा में, कि मैंने एतकाफ की नियत की। ये एतकाफ की बात मैंने आपके इल्म में इजाफे के लिए बताया कि चलो अब बात हो गई मस्जिद में पढ़ने की, तो एतकाफ के बारे में भी आपको बता दूं। मेरी बहनें तो मस्जिद में पढ़ेंगी नहीं, घर पे ही पढ़ेंगी। उम्मीद है आप सब समझ गए। जरूरी नहीं कि नमाज के फौरन बाद ही इस वजीफे को करें। बहुत आसान वजीफा है, बहुत कम वक्त लगेगा आपको ये वजीफा करने में। जी हाँ, मेरी बातों को सुने ध्यान से। आपको कोई घंटा नहीं लगेगा, कुछ घंटे नहीं लगेंगे, बल्कि सिर्फ कुछ मिनट्स लगेंगे आपको इस वजीफे को करने में। क्या? सिर्फ कुछ मिनट। फिर इंशाल्लाह आप लोग कमाल देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया, आपके घर में कैसे बदलाव आया। अपनी आंखों से आप करिश्मे देखेंगे। कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, ठीक है, हम सारी नमाजें भी पढ़ते हैं, नमाज के बाद वजीफे पढ़ते हैं, वजीफे करते हैं, फिर भी असर नहीं होता। तो आपकी गलती ये होती है कि आप वजीफे को यकीन के साथ नहीं पढ़ते। पहले से ही शक रहता है कि वजीफा काम करेगा या नहीं करेगा, हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, वजीफा करने से कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो यकीन के साथ दुआ करें। जब आप यकीन के साथ वजीफा करेंगे, यकीन के साथ दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, आपको वजीफे में कामयाबी मिलेगी। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि नमाजें नहीं पढ़ते, सिर्फ वजीफे ही करते हैं। तो ऐसा भी हरगिज ना करें। नमाजें पंजगाना यानी 5 वक्त की नमाजें मुसलमान पर फर्ज है। हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, पढ़ना है। ना पढ़ने वाला फासिक होता है। हदीस पाक में आता है कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे तो उसका नाम जहन्नुम के, दोजख के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है, जिससे वो शख्स दोजख में दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माओ बहनों, नमाज फर्ज है, इसे छोड़कर अपने रब को नाराज ना करें। नमाज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। तो नमाज लाजमी पढ़ें। और नमाज फर्ज इबादत है। अल्लाह ताला को इबादतों में सबसे ज्यादा वो पसंद है जो उसने अपने बंदों पर फर्ज किया है। वजीफा जो आप पढ़ते हैं वो फर्ज नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, आपको फायदा होगा, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि वो नफली इबादत है, वो नफिल है, फर्ज नहीं है। अब सवाल आता है कैसे करना है, क्या पढ़ना है। तो आइए इस बारे में जानते हैं और इस प्यारी सी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो वजीफे की जानिब बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, एक बार फिर ध्यान दे दीजिए। उसके बाद आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको जहां वजीफा पढ़ना है बैठ जाना है किसी पाक साफ जगह पर। किस जगह पर पढ़ेंगे ये भी हमने आपको बता दिया, कब पढ़ेंगे ये भी हमने आपको बता दिया। याद रहे कि इस वजीफे को आपको नापाकी में नहीं करना है और बिना वजू के भी नहीं करना है। आपको वजू के साथ इस वजीफे को करना है और पाक और साफ हालत में करना है। नापाकी की हालत में आपको इस वजीफे को नहीं करना है। मेरे भाइयों को भी नापाकी की हालत में नहीं करना है, मेरी बहनों को भी नहीं। यानी जब आप पे गुस्ल फर्ज हो तो नापाकी की हालत में इस वजीफे को ना करें। जब आप पाक और साफ हो, नमाज पढ़ने की हालत में हो, तब आप इस वजीफे को करें। तो आपको करना यह है कि पाक साफ है तो वजू कर लें। वजू पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वजू कर लें और वजीफा करने बैठ जाएं। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जो दुरूद पाक आपको याद हो या जो दिल चाहे। ठीक है, बड़ा ही खास वजीफा आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 टाइम्स दुरूद पढ़ें। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जो भी आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलेगी, आपके तमाम बिगड़े काम अल्लाह के फजल से बन जाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। सूरह कौसर का वजीफा है, आप लोग अंदाजा लगाइए कितना पावरफुल वजीफा होगा। सूरह कौसर हर मुसलमान को याद भी होता है। तो 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको एक मर्तबा पहला कलमा पढ़ना है। आपको कलमा तैयबा पढ़ना है। पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार। फिर आपको सूरह कौसर पढ़ना है। सबसे पहले आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है। कितनी बार? 21 मर्तबा। ठीक है, 21 टाइम्स। जी हाँ, आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है 21 मर्तबा। अब इसके बाद मैं आपको एक इस्म बताऊंगा, एक नाम बताऊंगा। ये आपको ये इस्म कितनी बार पढ़ना है, किस तरतीब से, किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझ लेना है। आपको पढ़ना है या बासितु। जी हाँ, ध्यान से सुने, या बासितु। ऐसे ही आप पूरे 100 बार पढ़ लें। जी हाँ, 100 बार पढ़ने के बाद मेरे तमाम दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आपको सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम आखिर में ये पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 21 बार, यानी कि 21 टाइम्स आपको पढ़ना है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये हो गया एक बार। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये हो गया 2 बार। ऐसे ही आप 21 बार यानी 21 टाइम्स पढ़ना है। 10 बार नहीं, 21 बार पढ़ना है। 20 एक 21 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। और आखिर में आपको करना यह है कि 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आखिर में वही वाली दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी हो, उसी तरीके से वही दुरूद शरीफ आप हजरात आखिर में भी जरूर पढ़ लीजिए। इस तरह आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक के फजलो करम से। इसके बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं, दुआ के लिए उठाएं। दोनों हाथों पर फूंक मार दीजिएगा। दुआ के लिए जिस तरह उठाते उस तरह उठाएं, फूंक मारे दोनों हाथों पर। आपको दुआ के लिए भी उठाना है, लेकिन दुआ के लिए उठाने से पहले आपको हाथों पर दम कर देना है, फूंक मार देना है। अपने चेहरे पर फेर लीजिए फूंक मारकर। उसके बाद उसको पूरे अपने बदन पे मल लीजिए, हाथों में मल लीजिए। ठीक है, उसके बाद दुआ के लिए उठाएं। ठीक है, वजीफा पढ़ने के बाद हाथों पर दम करके चेहरे पर और जिस्म पर मलें। उसके बाद फिर दुआ के लिए हाथ उठाएं। मेरे तमाम भाई और मेरी तमाम माएं बहनें सभी
اللہ پاک سے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں دعا میں، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ درود شریف پڑھیں آخر میں بھی اور شروع میں بھی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو درود شریف پڑھیں، پھر آپ حضرات اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر حضور کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کے صدقے میں معاف فرما۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مشکلوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ مالک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آخر میں بھی دعا مانگنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ جاتے جاتے پھر کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔